एक आदमी समंदर किनारे धूप में लेटा था। तभी अचानक रेत नीचे धंसने लगी और वो भी उसमें फंस गया। घबराकर उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज दी। दोस्तों को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब रेत और नीचे जाने लगी सबके होश उड़ गए। फौरन एक कपड़ा फेंका, खींचने की पूरी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी और नीचे धंसता गया। दोस्त भागे, चिल्लाए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसी वक्त एक लड़की साइकिल पर वहां से गुजर रही थी। उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। फौरन समंदर के किनारे से सर्फिंग बोर्ड उठाया। दोस्तों ने उसे धक्का दिया और वो पहुंच गई उस आदमी के पास, लेकिन आदमी बुरी तरह से रेत में फंसा हुआ था। उसने पाइप उसके मुंह में डाल दिया ताकि वो सांस ले सके, मगर आदमी उसका हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रहा था। लड़की भी रेत में धंसने लगी, लेकिन तभी लाइफ गार्ड सही वक्त पर पहुंच गया, रस्सी से खींचा और उस आदमी की जान बचा ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब लड़की गहरी नींद में सो रही थी तो दो मजबूत लेकिन अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसकी स्कर्ट ऊपर की ओर खींच रहे थे। उस वक्त लड़की और उसका पति दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्हें जरा सा भी खतरे का एहसास नहीं था। ये शायद घर के अंदर घटने वाली कोई रहस्यमयी और डरावनी घटना थी, लेकिन उन हाथों की हलचल से लड़की थोड़ी बेचैन हुई, मगर उसने बस हल्की सी करवट ली और फिर से कंबल ओढ़कर सो गई। अफसोस, वो अजीब और रहस्यमयी साया लड़की को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो कंबल को नीचे की तरफ खींचता गया। दोनों को ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि कंबल अब जमीन पर गिर चुका है और वो अब भी गहरी नींद में थे। फिर वो रहस्यमयी साया कंबल ओढ़े हुए लड़की के बिल्कुल करीब आ गया। वो झुककर लड़की का चेहरा गौर से देखने लगा, जैसे जानना चाहता हो कि असल में वो दिखती कैसी है। और फिर उसने लड़की के कपड़े धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए। लेकिन तभी जब साया अपने इरादों में कामयाब होने ही वाला था, अचानक लड़की के गले में पड़ा लॉकेट चमक उठा और उसी चमक ने लड़की को बचा लिया। अगली सुबह जब लड़की उठी तो उसे रात की किसी भी घटना का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल बेफिक्र होकर वो बाथरूम में गई तैयार होने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने तैयार होना शुरू किया, बाथरूम में एक अजीब और डरावनी घटना घट गई, क्योंकि अब उसने वो रक्षात्मक लॉकेट अपने गले से उतार दिया था। और फिर जो अंदर आया वो कोई और नहीं बल्कि लड़की का पति था। दोनों ने शीशे के उस पार एक दूसरे को देखकर रोमांटिक होने की कोशिश की, लेकिन ये नजारा उस रहस्यमयी साए की नजर में आ चुका था और उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। एक विशाल समुद्र के ऊपर बना पुल अचानक टूट गया। लोगों ने जब ये देखा तो तुरंत भागने लगे। जिसके पैरों में जितनी ताकत थी वो उतनी तेज दौड़ पड़ा, लेकिन एक लड़की घबराहट में गलत दिशा में दौड़ गई। अगले ही पल वो सीधे हजारों फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर पड़ी और वहीं उसकी जान चली गई। इधर एक मोटा आदमी जो बस टॉयलेट से निकला ही था, उसने देखा कि बस में कोई नहीं बचा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बस सीधी समुद्र में जा गिरी। उधर पुल का टूटना और भी फैलता जा रहा था। जान बचाने के लिए एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को खींचता हुआ पुल के किनारे की ओर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि आगे का हिस्सा भी टूट गया। वहीं रुकते तो मरना तय था। इसलिए लड़की ने हिम्मत की और हथेली जितनी पतली लोहे की पट्टी पर चलने लगी। थोड़ी गलती होती तो सब खत्म था, लेकिन किसी तरह वो सुरक्षित उस पार पहुंच गई। अब एक लड़का बचा जिसे ऊंचाई से बहुत डर था और उसकी आंखें भी बहुत कमजोर थीं। वो दोनों हाथों से पट्टी को पकड़कर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो एक कदम दूर था, पुल अचानक हिल गया। लोहे की पट्टी टेढ़ी हो गई और वो फिसलकर नीचे गिर गया। सबको लगा वो पानी में गिरेगा और बच जाएगा, लेकिन तभी ऊपर से एक इलेक्ट्रिक बाइक गिरी और सीधे उसके ऊपर जा गिरी। इधर लड़के के सामने लोग एक एक करके मर रहे थे। वो इतना डर गया कि पहचान तक भूल गया। तभी भीड़ में से अचानक एक लड़का निकला जो टॉम क्रूज जैसा दिखता था। वो बिना कुछ कहे कूदकर सामने की रेलिंग पर जा लटका। लड़के ने भी बिना सोचे छलांग मार दी। दोनों जैसे ही पहुंचे, पीछे का पूरा पुल समुद्र में गिर गया, लेकिन अब रेलिंग भी झुकने लगी थी। दोनों ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि एक ट्रक फिसलता हुआ आया और उसके ऊपर से सारी लोहे की छड़ें गिर गईं, जो सीधे उस लड़के में घुस गईं। लड़का डर के मारे कांप उठा। फिर अचानक वो खुद को बस की सीट पर बैठा हुआ पाता है। असल में ये सब कुछ सिर्फ उसका एक दिन का सपना था। बॉयफ्रेंड जैसे उसके हुस्न में डूबा हो, फौरन तारीफों की बारिश कर देता है, लेकिन तभी लड़की अपनी पीठ के पीछे से बंदूक निकालती है और सीधे अपने बॉयफ्रेंड पर तान देती है। घुटनों के बल बैठो। बॉयफ्रेंड को लगता है कोई फन चल रहा है। वो हंसते हुए दोनों हाथ ऊपर करता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर लड़की कहती है, अब आंखें बंद करो और 1 से 10 तक गिनो। धीरे धीरे बॉयफ्रेंड हंसता है और गिनती शुरू करता है, 1 2 3। लेकिन तभी लड़की जोर से हंसते हुए दौड़ पड़ती है। बॉयफ्रेंड भी हंसते हुए उसके पीछे भागता है। उसे नहीं पता वो किस खतरनाक खेल में उतर चुका है। लड़की भागते भागते एक झील के किनारे पहुंचती है और झट से अपने सारे कपड़े उतारकर बिल्कुल नग्न होकर पानी में कूद जाती है। वो झील के बीच पहुंचती है और पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। तभी किनारे पर एक अजनबी आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो पूछता है, पानी कैसा लग रहा है? लड़की डर को छुपाते हुए कहती है, ठीक है। फिर वो पूछता है, मैंने कहीं तुम्हें डरा तो नहीं दिया? लड़की मजबूरी में मुस्कुराती है, नहीं कोई बात नहीं। वो तैरती रहती है, लेकिन अब अजनबी भी पानी में उतर आता है। उसके पीछे पीछे हर कदम पर, हर शब्द में एक अजीब सी सनक। वो कहता है, तुम बहुत दूर हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा पास आओ। उसका चेहरा धीरे धीरे एक डरावना मुस्कान में बदल रहा था। लड़की का दिल कांपने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है उसके कपड़े उसी आदमी के पीछे रखे हुए हैं। वो कहता है, तुम्हें अकेले तैरने नहीं आना चाहिए था, हर साल यहाँ कई लोग डूब जाते हैं। अब लड़की कांपने लगती है, ठंड से भी, डर से भी। वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बस आने ही वाला है। अजनबी मुस्कुराता है और कहता है, वो नहीं आएगा। अब लड़की को गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहती है, वो नेशनल चैंपियन है, अगर आया ना तो तुझे जमीन पे घसीट देगा। फिर वो पूरे जंगल में गूंजती हुई आवाज में चिल्लाती है, राहुल
राहुल कहाँ हो तुम? लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी। अजनबी फिर कहता है, जल्दी किनारे आओ, मैं नहीं देखूंगा कसम। अब लड़की को समझ आ जाता है ये आदमी पागल है और बेहद खतरनाक भी। वो झील के दूसरी दिशा में तेजी से तैरने लगती है, बस अब निकल जाना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़कर देखती है वो आदमी गायब है। लड़की सावधानी से किनारे लौटती है, तेजी से दौड़कर अपने कपड़े पहनती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता उसकी बंदूक अब वहाँ नहीं है। वो भागती है, जंगल पार करती है, जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारती है। आखिरकार कार तक पहुंचती है, ड्राइवर सीट पर बैठती है, इग्निशन ऑन करती है और कार को रिवर्स में डाल देती है। वो थर थर कांप रही होती है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जब अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है राहुल। लड़की रोते हुए कॉल उठाने ही वाली होती है कि पीछे से एक डरावना हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। एक औरत ने अपनी नई खरीदी हुई लग्जरी कार को खाई में धक्का दे दिया, पर यह कोई पागलपन नहीं था, ये एक माँ का फैसला था अपने बेटे को बचाने के लिए। जैसे ही कार नीचे गिरने लगी, कार का स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सारी सुरक्षा तकनीकें फुल पावर में आ गईं और अगले ही पल कार तेजी से खाई में जाकर जमीन से टकरा गई। ये नजारा देखकर एनी घबरा गई। वो फौरन नीचे दौड़ी, दिल धड़क रहा था, डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। नीचे पहुंचकर देखा तो कार एकदम सही सलामत थी। ये देखकर एनी के होश उड़ गए। क्या कार अभी भी लॉक है? वो बुरी तरह से घबरा गई। क्या बेटा अंदर ही फंसा रहेगा? तभी उसकी नजर कार के दरवाजे पर गई। एक गोल लाइट लगातार घूम रही थी। क्या ये कोई संकेत है? उसने सोचा। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, अचानक कार ने इमरजेंसी मोड ऑन कर दिया। दरवाजा खुल गया। एनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर अंदर गई और अपने बेटे को बाहर खींच लाई। लेकिन अफसोस, आधा घंटा बीत गया और उसका बेटा अब भी बेहोश था। अब हर सेकंड कीमती था। उसने दोबारा कार की तरफ देखा। कार खाई में गिर चुकी थी, पर खुद ब खुद सिस्टम चेक पूरा कर चुकी थी। एनी को लगा अब शायद यही कार उसका आखिरी सहारा है। बिना कोई देरी किए उसने बेटे को कार में डाला, सीट बेल्ट बांधी और इंजन स्टार्ट कर दिया। और चौंकाने वाली बात, खाई में गिरी कार चालू हो गई। अब एनी ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन कुछ ही दूर चलकर एक और मुसीबत सामने थी। वापस ऊपर 100 मीटर ऊंचे खतरनाक खाई से कैसे निकले? लेकिन बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब रुकना मुमकिन नहीं था। उसने कार का ऑफ रोड मोड ऑन किया, चेसिस को 10 सेंटीमीटर ऊंचा किया और बिना डरे चढ़ाई शुरू कर दी। हर पल ऐसा लग रहा था कि अब कार रुकेगी, अब फिसलेगी। लेकिन माँ की दुआओं से कार चमत्कारिक रूप से खाई छड़कर वापस रोड पर आ गई। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचकर बेटे को डॉक्टर के हवाले किया गया और जैसे ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, बेटा आखिरकार होश में आ गया। एनी की आंखों से आंसू बह निकले। एक माँ की जंग जीत चुकी थी और शायद अब उसके बेटे को भी समझ आ गया होगा, मोबाइल गेम से कीमती होती है एक माँ की बात।